जगजीवन राम नाम के एक संत हो गए पूर्व काल में। तो उनके गुरु थे बुल्ला शाह जी। तो अपने गुरु को कहा मेरे को कुछ निशानी दे के जाओ। तो गुरु ने उनके एक हाथ में सफेद धागा बांधा तो दूसरे हाथ में काला धागा बांध दिया। तो उसको हुआ कि ये एक हाथ में सफेद धागा बांधा और एक हाथ में काला धागा बांधा, इसका मतलब क्या? तो गुरु ने कहा कि बेटे, काला धागा माने बुरे से तो बचना और सफेद धागा माने अच्छा काम करे तो अच्छे से भी मत बंधना। मैंने किया ये मत सोचना, जीवत माटी हुई रहे, जीते जी माटी हो जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये धरती मिट्टी कोई कह सकता है कि मेरी है? नहीं कह सकते। तो ऐसे शरीर में भी तो पृथ्वी का हिस्सा है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो फिर इसको मेरा क्यों कहते हैं? इसी का नाम माया है। समुद्र को कोई कह सकता है कि समुद्र मेरा है? कोई कहे तो बोलेगा पागल है। तो जैसे इतने विशाल समुद्र को नहीं कहते मेरा है, तो इस शरीर में भी तो जलीय अंश है ना, पृथ्वी जल। तो इसको कोई कहे मेरा है तो को कैसा आदमी है? तो ये जो मेरापन है, महात्मा दादू कहते हैं यही मर जाए, और ये मर जाएगा जल्दी प्रेमा भक्ति के द्वारा। प्रेमा भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है। भगवान के अर्जुन आदि भक्तों को देखो और गोपियों को देखो। अर्जुन को तो आदेश दिया मन मुझ में लगाओ, और गोपियों के लिए कहा कि उनका मन मुझ में लग चुका। गोपियां जो यात्रा कर चुकी वो अर्जुन के लिए बाकी थी, तभी तो कहा मेरे में मन लगाओ। तो गोपियों ने प्रेम के द्वारा यात्रा जल्दी पूरी कर ली। अर्जुन शंका कर रहे थे, इसलिए भगवान को बोलना पड़ा मेरे में मन लगाओ। और एक बार नहीं कहा, बार बार कहा है। आप पढ़ो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, फिर 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में दोबारा कहा है। अब गीता पढ़ो, मयि एव मना आदत्स्वम मयि बुद्धि निवेशया। दोबारा क्यों कहा? सिख धर्म में आपने देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, मैंने तो देखा है सिखों में, गुरुद्वारे में जब कीर्तन होता है, कोई पाठ होता है, तो सिख लोग ताली नहीं बजाते। ये नियम है। गुरु ग्रंथ साहिब सामने रखा है तो सिख लोग ताली नहीं बजाते। एक बार गुरु नानक जी का आदेश हो गया कि बस ताली नहीं बजाना, तो अभी तक गुरु ग्रंथ साहिब के आगे वो इतना मान रखते हैं कि सामने ताली नहीं बजाएंगे। भले आप कीर्तन करे, कोई बजाए, संगीत वाले संगीत बजाएं, गाने वाला गाए सतनाम वाहेगुरु, पर वो ताली नहीं बजाएंगे। मुंह से गाएंगे जरूर, जप जरूर करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। एक बार खाली कह दिया था गुरु नानक देव जी ने, और अभी तक पाल रहे हैं सिख। आजकल तो कई शिष्य ऐसे, गुरु बोलेंगे ताली नहीं बजाओ तो ताली पीट देंगे। गुरु बोलेंगे खड़े नहीं होना तो खड़े हो जाएंगे। गुरु बोले बैठ जाओ तो नहीं, खड़े हो जाएंगे। मेरे को दर्शन करने हैं। गुरु की बात नहीं माने तो वो शिष्य कैसा? वो जीवत माटी हुई रहे, उस रास्ते पर नहीं है। तो ये क्या हुआ? मेरा वैरी मैं हुआ। हम अपने ही दुश्मन हो गए। मेरा वैरी मैं हो गया, मैं ही आड़े आ गया, मैं ही बात मानने से रह गया। तो बात मानने से रह गया तो जो जिसका अनुभव गुरु कराना चाहते हैं उससे भी रह गया। बात नहीं मानी तो अनुभूति भी नहीं हो पाई। अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? गुरु जो चाहते हैं वो शिष्य को, कि शिष्य गुरु की बात मानता नहीं। गुरु बोले चाय नहीं पीना बेटे, तो बोले नहीं, मेरे को तो चाय के बिना नहीं चलता है, मेरे को नहीं चलेगा। कॉफी के बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। तो मेरा वैरी मैं ही हो गया। पर मेरा वैरी मैं मुआ। हम खुद संकल्प कर लें, हम खुद संकल्पबद्ध हो जाएं, तो गोपियां जो यात्रा कर चुकी वो यात्रा हम सब की भी हो जाएगी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मुझ में लगा,
तो अर्जुन को हुआ कि भाई मन तो मैं नहीं लगा सकता। तो भगवान ने फिर दूसरी बात कही 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोसि मयि स्थितम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अगर तू मन मुझ में नहीं लगा पाता तो एक काम करो, अभ्यास करो मन लगाने का। ये कहना पड़ा भगवान को। पहले तो कहा मन लगाओ, फिर कहा मन नहीं लगा पाते तो अभ्यास करो, ते मन लग जाए। कैसी ऊंचाई है गोपियों की, और गोपियों की ऊंचाई के आगे अर्जुन जो स्वर्ग में गया है, उर्वशी अप्सरा का सौंदर्य उस आदमी को आकर्षित नहीं कर सका। इतनी ऊंचाई को पहुंचा हुआ आदमी गोपियों के प्रेम के आगे बच्चा रह गया। सहजोबाई एक नारी थी, उसकी गुरु भक्ति के आगे बड़े बड़े संत महात्मा भी फीके पड़ गए। कबीर जी ने तो कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, पर सहजोबाई कहती है कि राम तजू पे गुरु न बिसारूं, हरि को छोड़ दूं गुरु को नहीं छोड़ूं। बलिहारी गुरुदेव की कबीर बोलते हैं जो गोविंद दियो दिखाए। सहजोबाई कहती है कि राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु न तजू चाहे हरि तज डारूं। ये सहजोबाई की अनुभूति प्रेम के द्वारा। उसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान का तिरस्कार कर रही है, पर जिस भगवत तत्व का ज्ञान गुरु ने दिया उन गुरु में उसकी कैसी प्रीति थी, प्रेम के द्वारा कितनी ऊंचाइयों को वो छू गई। इसलिए गुरु अष्टकम में भी एक श्लोक आता है, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः। कितना बड़ा सदाचारी हो जाए, भीष्म पितामह जैसा सदाचारी और कौन होगा बताओ। भीष्म पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी और कौन होगा आप बोलो। अखंड ब्रह्मचारी थे, पर ऐसे भीष्म भी गुरु की उपासना में एकलव्य के आगे बच्चे हैं। भले बड़े बुजुर्ग थे, बड़ी लंबी आयु थी भीष्म जी की, एकलव्य की इतनी लंबी आयु थी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। एकलव्य भी बाल्यावस्था में ही भीष्म जी से भी उस विषय में बहुत ऊंचाई को छू गए। भीष्म ने तो गुरु के सामने तीर चलाया, एकलव्य ने अंगूठा काट के रख दिया। जिस अंगूठे के सहारे तीर चलाए वो अंगूठा काट दिया। भीष्म ने तो तीर चलाया गुरु के सामने। इस विषय में विट्ठल पंत, महाराष्ट्र की महान विभूति संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी, उनके चरणों में तो मेरा प्रणाम है। गुरु ने आदेश दिया, सन्यास की दीक्षा ले ली थी विट्ठल पंत जी ने, और गुरु ने आदेश दिया कि जाओ ग्रस्त धर्म का पालन करो। गुरु का आदेश पाकर विट्ठल पंत जी ग्रस्त धर्म का पालन करने आ गए, और निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव सोपानदेव जी का जन्म हुआ। उसके बाद विट्ठल पंत जी आगे, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी। एक तटस्थ दृष्टिकोण अगर रखा जाए तो, एक दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विट्ठल पंत इस विषय में भीष्म पितामह से बहुत ज्यादा आगे हैं, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी। और उन्हीं की संतान ज्ञानेश्वर जी, उनकी ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो तो पता चले कि क्या उनके दिल में प्रीति का सागर लहरा रहा है। विट्ठल पंत आगे हैं। मैं गुरु भक्ति के विषय में विट्ठल पंत जी को पहले प्रणाम करूंगा, भीष्म को बाद में करूंगा। एकलव्य के पैर पहले छूऊंगा, भीष्म के बाद में छूऊंगा। उसका भी बड़ा अभिमान आ जाता है आदमी को, मैं संयमी हूं, मैं सदाचारी हूं, मैं बड़ा, मैं ये, मेरे आगे मैं खड़ा। अपनी असली मैं के आगे ये नकली मैं खड़ा है। उसको नहीं मिटा पाए तो क्या किया,
तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मुझ में लगा, अगर नहीं लगा पाता तो मन लगाने का अभ्यास कर। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। और अगर मन लगाने का अभ्यास भी नहीं कर सकते अर्जुन, तो फिर देखो अगली बात कही, मन लगाने का अभ्यास भी अगर तुम नहीं कर सकते तो अभ्यास से असमर्थो असि। अगर अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है। कितनी कितनी बातें भगवान कह रहे हैं। गोपियों के लिए कुछ नहीं बोला, ताम मन मनस का, बस इतना कह दिया। मत प्राणा मद अर्थे त्यक्त देहिका। अगर तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, अभ्यास एप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव। मेरे लिए कर्म कर, मेरी सेवा पूजा कर, मेरे लिए कर। अभ्यास नहीं कर सकता तो ये कर। और अगर ये भी नहीं कर सकता, फिर भगवान कहते हैं 12वें अध्याय का फिर 11वां श्लोक अगला, अगर ये भी नहीं कर सकते तो मन और इंद्रियों को वश करके कर्म करो, पर फल की इच्छा का त्याग करो। अच्छे कर्म करो, मन इंद्रियों के अधीन होकर नहीं, मन इंद्रियों को वश में करके कर्म करो। और मन इंद्रियों को वश करके कर्म करो, पर फल की इच्छा का त्याग कर दो। भगवान ये आदेश दे रहे हैं। पर गोपियों की स्थिति अर्जुन की स्थिति से विलक्षण है। गोपियों को मन और इंद्रियों को वश में करना नहीं पड़ा। गोपियों का तो मन और प्राण श्री कृष्ण में ही रखे हुए थे। कई बार मृत्यु आई कि इन गोपियों को मारकर ले चलें, पर देखा गोपियों का प्राण उनके शरीर में नहीं है, गोपियों के प्राण श्री कृष्ण में है। मृत्यु भी लौट जाती थी गोपियों की ऊंचाइयों को देखकर। तो मुसाफिर खाने में भगवान को बिठा नहीं सकते, किसी संत को, गुरु को। हम थोड़ी बोलेंगे मुसाफिर खाने में जनरल कोच में यात्रा करो। अपने हृदय को ऐसा हो जैसे एकदम फर्स्ट एसी होता है ना, फर्स्ट एसी में भी कोई और यात्री भी आके बैठ सकता है, पर और कोई न बैठे, वही बस जाए मन मंदिर में। तो जो ऊंची यात्रा होगी वो ऊंची यात्रा और किसी साधन से हमारी नहीं हो सकती। इस कलयुग में ये सुगम साधन है प्रेम भक्ति का। अच्छा, आप एक दूसरी बात सोचें, कृपानाथ कृपा करके, मैं भी, आप भी, मैं केवल आपको नहीं कह रहा। पानी थोड़ा मैला होता है ना, मिट्टी वाला, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी फिटकरी डाल देते हैं, या फिटकरी ऐसे हाथ में पकड़ के घुमाते हैं, तो जो पानी का मैला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर ऊपर का पानी स्वच्छ हो जाता है। फिर हम उस पानी को अलग कर लेते हैं और वो बाकी का पानी छोड़ देते हैं, डोल देते हैं। फिटकरी को इसलिए निर्मली भी कहते हैं, है ना, ताकि कचरा बैठ जाए, शुद्ध पानी अलग। मन में 100 इच्छाओं की गंदगी होती है। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, कई इच्छाएं होती है। ये इच्छाएं एक प्रकार का कचरा है, एक प्रकार की गंदगी है। तो ये जो 100 इच्छाओं रूपी गंदगी है, हम इस गंदगी को दूर करने के लिए फिटकरी डाल दें। कौन सी फिटकरी? कि गुरु चरणों की प्रीति की इच्छा रूपी फिटकरी डाल दे कि बस मेरे को तो यही करना है, जैसा ज्ञानेश्वर जी ने किया था, मेरे को ये करना है। मेरी गुरु भक्ति, गुरु चरणों की प्रीति ऐसी हो, मेरी भगवत भक्ति ऐसी हो, बस ऐसा दृढ़ करें। तो ये मानो फिटकरी डाल दी, तो इससे क्या होगा कि वो गंदी इच्छाएं, हल्की इच्छाएं जो है वो चली जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। जैसे मैले पानी में फिटकरी डाल दो तो मैलापन उसका दूर हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ दिखता है, वो पियो, प्यास बुझाओ। ये फिटकरी डाल दे बस। अरे ये फिटकरी वो अपने स्वस्तिक वाली, वो घर के वास्तु दोष को दूर करती है। वास्तु दोष को वो फिटकरी दूर कर सकती है। तो ये फिटकरी जो है ना,
गुरु चरणों की प्रीति रूपी फिटकरी, ये तो हमारे अंदर के जितने दोष हैं उनको निवृत्त कर देगी। एक फिटकरी घर के दोष निवृत्त कर सकती है तो ये हृदय का दोष निवृत्त नहीं कर सकती? जरा सोचो। आप बताओ, इसमें शंका हो तो बोलो। शंका जैसी कोई बात ही नहीं है इसमें, शंका करने का कोई सवाल ही नहीं है, एकदम सीधी सरल बात है। कितना कितना भगवान अर्जुन को कहते हैं और गोपियों के लिए। अच्छा, एक दूसरी बात, भगवान ने अर्जुन को कहा कि माम एकम शरणम व्रजा, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। तो आप ये बताइए, क्या गोपियों को कहना पड़ा तुम मेरी शरण में आ जाओ? उल्टा रास लीला खेलते खेलते भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते थे। उनको कहना नहीं पड़ा मामेकम शरणम व्रजा, पर अर्जुन को बोलना पड़ा मामेकम शरणम व्रजा। भागवत जी में आया है त्यज लोक धर्मान। गोकर्ण कहते हैं अपने पिता आत्मदेव को। सेवस्य साधु पुरुषा ही जही काम तृष्णाम। संसारी सुख की इच्छा को छोड़ो, जही उसको नष्ट करो। सेवस्य साधु पुरुषाम धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को छोड़ो, लोग क्या बोलेंगे इसकी चिंता मत करो। हम साधना करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान योग शिविर में जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? त्यज लोक धर्मान। लोग कुछ भी बोले, बोलने दो। लोगों ने बोलने में श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, विठल पंत जी महाराज को नहीं छोड़ा, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी को। तो आपको और मेरे को लोग छोड़ देंगे ऐसी इच्छा मत करना। बोलेंगे, उनको बोलने दो। उनका धर्म है बोलना, उनका स्वभाव है बोलना। अपन अपने स्वभाव में रहें, वो उनका करें, अपन अपना करें। केरोसिन की दुकान से घी मिले ऐसी अपेक्षा क्यों करना? घासलेट की दुकान पे कोई घी लेने जाता ही नहीं, क्योंकि पता है कि घासलेट की दुकान है, यहाँ घी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई निंदा करता है तो हम अपने दिल में उसके लिए वैर न रखकर हम ये सोचे कोई बात नहीं भाई, यहाँ से घी मिले, मैं ऐसी इच्छा क्यों करूं? भले भाई आप खूब घासलेट बेचो, आपको मुबारक। हम अपने में मस्त हैं। तो ये फिटकरी पानी साफ कर देती है, ये दृढ़ इच्छा हमारे हृदय को साफ कर देती है। और दूसरी खास बात हम ध्यान में रखें, बड़ी सभा में तो मैं भी बोल दूं कि हाँ ये इच्छा दृढ़ करो, गुरु चरणों की प्रीति की, उपासना की दृढ़ करो। कोई भी बोल सकता है, बोलने में क्या है। पर अकेले में जब बैठे हो ना, तब देखें कि अंदर में क्या इच्छा उठ रही है। अकेले में बैठे हो तब देखो किसकी याद आ रही है। अकेले में बैठे हो तब देखो किसका चिंतन चल रहा है, तब पता चलेगा। सुबह नींद में से उठे तो किसकी याद आ रही है, रात को सोए हैं तो किसका चिंतन चल रहा है, तब पता चलेगा किसकी इच्छा दृढ़ है, क्या चाहते हैं। तब देखें। और तब अपने दोष दिखेंगे ना, तो उन दोषों को दूर करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। देख लें उस समय भी। और जो कमी दिखे तो उनको प्रार्थना करें कि अभी भी मेरे मन में ये चिंतन चल रहा है, इस वस्तु का, इस व्यक्ति का चल रहा है। गुरुदेव मेरे पर कृपा करके मुझे सद्बुद्धि दें। प्रार्थना करें। और फिर ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु हम कह रहे हैं आप कृपा करो, आप तो कृपा करते ही रहते हो, पर हमको भी आदत पड़ गई है इसलिए हम बोलते हैं आप कृपा करो, आप कृपा करो। ये कृपा ही तो है कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया। ऐसे कलयुग में लोग धर्म कर्म तो खूब करते हैं, पर गुरु की शरण में आकर अपनी वास्तविक मैं को जान नहीं पाते। नहीं तो धर्म कर्म करते करते मैंने किया, मैंने दान किया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैं 4 धाम जाके आया, मैं इधर जाके आया, मैं बना रहता है। और वो मैं बना रहता है तो मरने पर स्वर्ग गया।
गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं, सूत्रों को ढोते रहते हैं, बस मैंने दान किया है, मैंने ये किया। एक लड़का दोनों हाथ ऊपर किए हुए बाजार से जा रहा था ऐसे, तो लोग देखने वाले सोचने लगे कि शायद बेचारे को लकवा हो गया है, इसलिए दोनों हाथ ऐसे अकड़ गए। बस स्टॉप पर जाके खड़ा हुआ, बस में चढ़ा तो भी हाथ ऐसे ही खड़ा रहा, बैठने की जगह नहीं थी। तो एक आदमी को जो सीट पे बैठा था उसको दया आई कि लगता है बेचारे को लकवा हो गया है, वो खुद खड़ा हो गया, उसको जगह दे दी, बैठो भाई साहब। वो बैठ गया, हाथ ऊपर ही, नीचे करे ही नहीं। तो जो आदमी खड़ा हुआ था अपनी सीट उसको दे दी। तो पूछा उसको, क्यों भाई साहब आपको लकवा हो गया है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज कराने, ये हाथ दोनों ऊपर है? बोले नहीं नहीं, मेरे को लकवा नहीं हुआ है। तो ये दोनों हाथ ऊपर क्यों रखे हैं? बोले हमारे घर की खिड़की का कांच टूट गया, उसका माप है ये। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। उसकी बात पर हम लोगों को हंसी आती है कि कैसा पागल आदमी था। पर हम लोगों की, संसार में और सब लोगों की बातों पर और उनकी चाल पर महापुरुषों को हंसी आती है कि कैसी चाल चल रहे हैं। ऐसी चाल से चले तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए अपनी चाल बदलनी होगी, उसमें तीव्रता लानी होगी, त्वरा, सघनता। ऐसे गुरु मिले हैं हमको, मैं तो कहता रहता हूँ कि मैंने कई जगह देखा, कई तीर्थों में देखा। वर्ल्ड पीस समिट के कार्यक्रम में विश्व भर के जहाँ आए थे धर्म गुरु, वहाँ मैंने देखा। परंतु वेदविद, शास्त्रविद तो बहुत है, पर ब्रह्मविद सदगुरु, ब्रह्मवितम सदगुरु, वो तो भाग्यशाली जो होते हैं ना, जिनका ये आखिरी जन्म होता है, जिनकी मुक्ति निश्चित होती है, उनको ऐसे तत्वज्ञानी गुरु मिल जाते हैं कि उनका काम इसी जन्म में हो जाता है, उनका कल्याण इसी जन्म में हो जाता है। ऐसे गुरु पाने के बाद हम सब साधकों को चाहिए कि हम अपने जीवन में जैसे धर्म कर्म करना है तो कण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, तो आदमी धर्म कर्म ज़्यादा कर सकेगा, पैसे को बचाएगा तो दान पुण्य कर सकेगा। धर्म कर्म करना है तो कण को व्यर्थ न जाने दो, और पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पानी है तो क्षण को व्यर्थ न जाने दें। दान पुण्य करना है तो कण को व्यर्थ न जाने दें, गुरु कृपा पानी है तो क्षण को व्यर्थ न जाने दें, उसको संभालें। गोपियों का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग गया था। जब गोपियों को विरह का भाव होता था तो विरह की पीड़ा गोपियों को कैसी होती थी? पीड़ा भी नव काल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासन। जैसे हलाहल विष कोई पिए तो उसको कैसी पीड़ा होगी, ऐसी गोपियों को पीड़ा होती थी भगवान के वियोग में, भगवान के विरह में। और वो पीड़ा ऐसी होती थी कि सारी इच्छाओं को, वासनाओं को जलाने वाली वो पीड़ा होती है। एक उनकी स्मृति, एक उनकी याद, एक उनका सुमिरन। कैसा गोपियों का विलक्षण भगवान के लिए प्रेम था। ऐसा प्रेम, ऐसी भावना, ऐसी प्रीति शिष्य की अपने सद्गुरु के प्रति हो जाए। और किसी भी साधक को इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। निर्ममता, निष्कामता, असंगता माने अनासक्ति, ये विचार सिद्ध है। और शरणागति विचार सिद्ध नहीं है। शरणागति ये तो श्रद्धा सिद्ध है, श्रद्धा साध्य है। और श्रद्धा आप सबकी है, श्रद्धा है आप सबके दिल में, तभी तो आप यहाँ शिविर में आए। तो किसी भी साधक को अपने लिए कुछ भी करना है ही नहीं। मैं कुछ करूं
तो मेरी साधना में उन्नति होगी। नहीं नहीं, जैसे जैसे साधक अपने स्वामी की महिमा को, भगवान की महिमा को स्वीकार करता जाता है, त्यों त्यों उस साधक की साधना, उस साधक की भक्ति वो सजीव होती जाती है। त्यों त्यों वो साधक उनसे भिन्न की सत्ता को मानता ही नहीं है। मानेगा तो उसमें मन लगेगा ना। गोपियों ने उनसे भिन्न की सत्ता स्वीकार ही नहीं की तो उनका मन कहीं जाता ही नहीं था। स्वामी माधव तीर्थ हो गए एक संत, लालजी महाराज के गुरु थे वो। अपन श्री आसारामण में पढ़ते हैं ना लालजी महाराज की बात, वो लालजी महाराज के गुरु थे स्वामी माधव तीर्थ। वो बोलते थे कि भाई सबसे बड़ी गुरु की पूजा क्या है? आरती का दिया जलाकर गुरु की पूजा करना। गुरु की भक्ति क्या है? दिया जलाकर बैठ जाना, हम गुरु की भक्ति करते हैं। स्वामी माधव तीर्थ बोलते थे कि गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा ये है कि अपने गुरुदेव से भिन्न की सत्ता को स्वीकार ही न करना, ये अपने गुरु की सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी पूजा है। यही गुरु भक्ति है। उनसे भिन्न की सत्ता को माने ही नहीं, इसी का नाम गुरु भक्ति है।